करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नो खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। महेश्वर घूमने के बाद हम लोग गए ओंकारेश्वर टेम्पल, जो 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ओंकारेश्वर टेम्पल घूमने के साथ साथ आपको पवित्र नर्मदा नदी के भी दर्शन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर टेम्पल से महाकालेश्वर टेम्पल की दूरी है 140 किलोमीटर और ये दोनों भी टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भैया नाव में जाना है क्या? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी आ गए हैं ओंकारेश्वर टेम्पल, जो महेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पंडित लिया है जो हम लोगों को गेट पर मिला था। तो उन्होंने हमें बताया कि ओंकारेश्वर जाने के लिए बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो मेन आप आते हो तो ओंकारेश्वर पार्किंग के यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट आओगे तो आपको प्रवेश द्वार दिखेगा। उससे अंदर आप गाड़ी लेते हो तो आपको ओंकारेश्वर सेतु मिलेगा, जो नदी पार करवाता है। वहाँ पर आप गाड़ी पार्किंग करके पैदल 5 मिनट में ओंकारेश्वर टेम्पल जा सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पर बोटिंग भी है नर्मदा नदी पे। तो ये सब आप स्किप करके जल्दी से ओंकारेश्वर टेम्पल पहुँच सकते हो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ओंकारेश्वर टेम्पल। तो चलिए दर्शन करते हैं। हमारा दर्शन करके हो गया है, बहुत इजीली दर्शन हो गया। हम लोगों ने पंडित जी लिया था जो एंट्री लेते हैं 20 रुपीज़, और जब हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पंडित जी मिले। बहुत इजीली दर्शन हो गया और हम लोगों ने पूजा अभिषेक भी करवाया। हम लोग अभी बाहर आ गए हैं। टेम्पल 12:20 को क्लोज हो जाता है, 1 बजे ओपन हो जाता है। तो आप वैसे आना, और यहाँ पर बोटिंग भी करते हैं, 10 रुपीज़ पर पर्सन देते हैं। और ये है फोटो खींचो ना दीदी। हाय गाइस। तो ये है ओंकारेश्वर सेतु और ये है नर्मदा नदी और यहाँ पर है घाट और इस घाट पर आप बोटिंग कर सकते हो। कैमरे के बीच में एक लड़का आ गया, ठीक है चलता है इतना तो अभी हम लोग मामलेश्वर टेम्पल जा रहे हैं और वहाँ पर दर्शन करेंगे। वहाँ का कोई टाइमिंग नहीं है, वो ओपन ही रहता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से देखने के लिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। नर्मदा नदी बहुत पवित्र मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी बहुत पवित्र है। तो गंगा नदी जब अपवित्र हो जाती है, वो काले गाय के रूप में आती है, यहाँ से नहा के अपने को शुद्ध करके चली जाती। इतना इसका महत्व है, ऐसा मैंने सुना है। हमारे मम्मी जी ने मुझे ये स्टोरी बताई। तो नर्मदे हर हर।
हम लोग अभी जा रहे हैं ममलेश्वर टेम्पल। हम लोग बोट से आ गए थे। एक्चुअली बोट से आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सानू को बोटिंग पसंद है, इसलिए हम लोग बोट से आए। और उन्होंने पूरी बोट खाली थी, सिर्फ हम 4 जन ही थे, इसलिए हम लोग से 100 रुपीज़ लिया। हम लोगों ने 100 रुपीज़ दे के नदी पार करके सेतु से 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोट से आ गए। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अभी ममलेश्वर टेम्पल आ गया है और ये रहा टेम्पल। हमारा दर्शन करके हो गया है और हम लोग हमारे पंडित जी बता रहे थे कि आप सिर्फ ओंकारेश्वर का दर्शन करते हो तो वो आधा माना जाता है, आपको ममलेश्वर का भी दर्शन करना पड़ता है। और एक बार ये चल जाएगा कि आप सिर्फ ममलेश्वर का दर्शन कर दो, ओंकारेश्वर का नहीं करो तो चलता है, लेकिन ओंकारेश्वर का करते हो तो ममलेश्वर का भी दर्शन करना पड़ता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पार्किंग, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे इंदौर, और इंदौर जाके वहाँ पे घूमेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद। जय श्री महाकाल। मैं अभी आई हूँ उज्जैन में, और इंदौर से ये 51 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ओंकारेश्वर हम लोग जाके आए, फिर 2 दिन हम लोग रुके थे इंदौर में, और आज हम लोग हैं उज्जैन में। हम लोग भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और हम लोग अभी टेम्पल के अंदर एंटर ही कर रहे हैं। हम लोग को होटल यहाँ पर पास में कुछ अच्छे नहीं हैं। आपको जो उज्जैन जाते टाइम सर्कल लगेगा, उसके पहले बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं, या फिर आप महाकालेश्वर भक्त निवास जो टेम्पल के सामने है, वो भी बहुत क्लीन, नीट और बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर भी आप रह सकते हो। हम लोग को यहाँ पर आने के बाद वो इतना बड़ा और इतना अच्छा दिखा, हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग वहाँ पर इतनी दूर रह रहे हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेम्पल्स है घूमने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। चलिए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो महाकालेश्वर टेम्पल है। हमारा दर्शन करके हो गया है, और बहुत इजी दर्शन हो गया, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और क्यों मतलब नॉर्मली जब बहुत भीड़ रहती है तो उसके लिए क्यू के लिए वो जो बैरिकेड्स लगा लेते हैं वो बहुत चल के आना पड़ता है, लेकिन मेरे आगे सिर्फ 10 या 12 जन थे और पीछे भी 10 या 12 जन थे। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत इजी दर्शन हो जाता है। और यहाँ पर सुबह 3 बजे भस्म आरती रहती है, उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को मिलता है कि उसके लिए आधार कार्ड भी लगता है। तो हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस भारत माता टेम्पल के पास है, तो हम लोग अभी वहाँ जाके देखेंगे हम लोग को मिल रहा है क्या। नहीं तो हम लोग सुबह मिल गया तो हम लोग 3 बजे सुबह आ जाएंगे भस्म आरती के लिए। यहाँ भी बहुत फेमस भस्म आरती होती है। दर्शन तो हो गया, हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरी प्लेस में, देखेंगे यहाँ के पास में क्या देखने के लिए।
मैं हूँ अभी राम घाट पे और मेरे पीछे देख रहे हो ये शिप्रा नदी है और यहाँ पर कुंभ मेला होता है। हम लोग यहाँ से टेंपल अभी मतलब मेन जो टेंपल है अपना महाकालेश्वर, ये यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग यहाँ पर बड़ा गणपति और 4 धाम करने वाले हैं। आज के दिन में यही करने वाले हैं। हमारी भस्म आरती का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया क्योंकि कल का सब कोटा फुल हो गया था। परसों 8 से 9 के बीच में हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, तो देखेंगे वो करना है कि नहीं। तो आज के दिन में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वही। हमारा 4 धाम करके हो गया है। अंदर गुरुकुल भी है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। अंदर 12 ज्योतिर्लिंग भी है और कृष्ण जी के भगवान ये सब कुछ है। अंदर श्री कृष्ण जी की झांकियाँ है, गुफा है वैष्णो देवी की, ये सब कुछ है देखने के लिए यहाँ पर। और हम लोग नेक्स्ट अभी जा रहे हैं भोपाल और हमारा नेक्स्ट ये ब्लॉग को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।